अगर शास्त्र को जानना ही एकमात्र ब्राह्मण होने की परिभाषा है, तो जो शास्त्र को जान लेगा वही ब्राह्मण हो गए। डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण कहोगे कि नहीं? अगर शास्त्र को जानना ही परिभाषा हो, तो डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणों से ज्यादा बेहतर ब्राह्मण। तभी तो इस देश का विधान बनाते समय ब्राह्मणों को नहीं बुलाया गया, अंबेडकर को निमंत्रित किया गया। अंबेडकर विधि का, शास्त्र का ज्ञाता था। भारतीय संस्कृति की अपूर्व पकड़ थी, समझ थी। बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उन्हें न बुलाकर एक शूद्र से भारत का विधान निर्मित करवाना किस बात की सूचना है? शास्त्र पढ़ने का मौका हो, शास्त्र कोई जान ले, तो फिर कौन शूद्र कौन ब्राह्मण, ये बात बिगड़ जाएगी। इस डर से ब्राह्मणों ने शूद्र को जानने ही नहीं दिया, शास्त्र को, स्त्रियों को भी नहीं जानने दिया, क्योंकि पुरुष की अकड़ का फिर कोई कारण न रह जाए। और जब तुम जानने ही न दोगे, अभी बड़े मजे की बात, ये कैसा अन्याय है। जब शूद्र पढ़ ही ना सकेगा, पढ़ने ही ना दोगे, वो अज्ञानी रह जाएगा, फिर कहोगे कि शूद्र अज्ञानी होते। ब्राह्मण ज्ञानी, शूद्र अज्ञानी, और ये शूद्र का अज्ञान तुम्हारे ही द्वारा नियोजित आयोजित अज्ञान। अगर शास्त्र को जानना ही एकमात्र ब्राह्मण होने की परिभाषा है, तो जो शास्त्र को जान लेगा वही ब्राह्मण हो गए। डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण कहोगे कि नहीं? अगर शास्त्र को जानना ही परिभाषा हो, तो डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणों से ज्यादा बेहतर ब्राह्मण। तभी तो इस देश का विधान बनाते समय ब्राह्मणों को नहीं बुलाया गया, अंबेडकर को निमंत्रित किया गया। अंबेडकर विधि का, शास्त्र का ज्ञाता था। भारतीय संस्कृति की अपूर्व पकड़ थी, समझ थी। बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उन्हें न बुलाकर एक शूद्र से भारत का विधान निर्मित करवाना किस बात की सूचना है? शास्त्र पढ़ने का मौका हो, शास्त्र कोई जान ले, तो फिर कौन शूद्र कौन ब्राह्मण, ये बात बिगड़ जाएगी। इस डर से ब्राह्मणों ने शूद्र को जानने ही नहीं दिया, शास्त्र को, स्त्रियों को भी नहीं जानने दिया, क्योंकि पुरुष की अकड़ का फिर कोई कारण न रह जाए। और जब तुम जानने ही न दोगे, अभी बड़े मजे की बात, ये कैसा अन्याय है। जब शूद्र पढ़ ही ना सकेगा, पढ़ने ही ना दोगे, वो अज्ञानी रह जाएगा, फिर कहोगे कि शूद्र अज्ञानी होते। ब्राह्मण ज्ञानी, शूद्र अज्ञानी, और ये शूद्र का अज्ञान तुम्हारे ही द्वारा नियोजित आयोजित अज्ञान।